प्रिय मित्रों, प्रणाम। आज फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने कुछ नया लेकर। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत बड़ा है, एक भयंकर बीमारी को लेकर है। आज इच्छा करी, मन में आया कोई ऐसी बड़ी चीज देता हूं जो बहुत ही कारगर है, जिससे लाभ उठा सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे मरीज इससे पीड़ित हैं। उसका नाम लेते हुए भी लोग डरते हैं, नाम से भी डरते हैं लोग, नफरत करते हैं कि भाई इस चीज का नाम ना लो, अच्छा है, जिसका नाम है कैंसर। कैंसर अगर कहीं पेट में हुआ है, पेट में किसी भी जगह हो, अंत में हो, पेट में हो, लीवर में हो, कहीं भी हो, पेट के अंदर, उसके लिए बहुत कारगर है। हाँ, मैं कह के चलूंगा पहले से ही। देखो, गले का जो कैंसर होता है उसके लिए आराम तो उसमें भी करती है, पर उसमें इतना बहुत ज्यादा आराम नहीं करती। उसके लिए लंबी कहानी होती है बहुत, और आराम मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। गले वाले में थोड़ा कम मिलता है। पेट के लिए तो कैसा ही हो। और ये बता दूं, अगर सर तक में भी है ना, सर में भी है, तो उसको भी, के लिए भी कारगर है। बहुत कारगर चीज बता रहा हूँ, थोड़ी मेहनत जरूर है। जो जो बताऊंगा तरीके अनुसार चलिएगा, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, पर आराम अवश्य होगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जहां आप ट्रीटमेंट चला रहे हो, ट्रीटमेंट को चलाते जाइए और आप ये दवाई भी करिए, दोनों चीज करिए। दवाई चलते चलते आपको इतना आराम आ जाएगा कि 100% भी ठीक हो सकते हैं आप, बिल्कुल। बस ये है कि विश्वास, दवाई और करना तरीका। तो अब मैं दवाई की तरफ चलता हूँ, वो आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए मित्रों, आज मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है। बीच में एक आध बार मुझे खांसी आ जाए तो थोड़ा प्लीज माफ कर दीजिएगा। तो आज थोड़ा गला नासाज है मौसम की वजह से। तो मैं बताता हूँ, मैं शुरू करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। कापी पेन उठाना है तो उठा लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे आप अच्छा समझे वैसे करिए। 1 लीटर गोझरन लेना, कहने का मतलब गौमूत्र। बाजार से ले लीजिए, चाहे डायरेक्ट ले लीजिए, जैसा आप चाहें वैसा ले सकते हैं। 1 ही लीटर जल लेना है। गंगा जल ले ले या अपने घर का जल ले ले, कोई भी, जैसा आप उचित समझे वो आप ले सकते हैं। अब आपको लेना है घी गमार, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं। उसके पत्ते चीर लीजिए, फाड़ लीजिए, उसके अंदर से जो गूदा निकलता है वो निकाल लीजिए। वो भी 1 किलो निकालना है आप। घी गंवार का जो रस होता है, वो गूदा जो होता है, वो 1 किलो तोल के निकाल लीजिए। और 100 ग्राम लेना है मोरिंगे पत्ते का पाउडर। आप घर पर सुखा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 2 दिन 4 दिन में सूख जाएंगे, सुखाइए, उसका पाउडर बना लीजिए, वो लीजिए। 100 ग्राम लेना है कच्चा हल्दी। 1 ग्राम चूना, पान वाला चूना, 1 ग्राम। जो मात्रा बता रहा हूँ उसको बिगाड़िएगा नहीं, वही रखिएगा। 1 ग्राम चूना। अब आपको करना क्या है,
और आगे बताऊंगा। पहले इसका तरीका बता देता हूँ। जो एलोवेरा है उसको मिक्सी में डाल दीजिए। पाउडर, मोरिंगा का पाउडर जो है उसको भी उसमें डाल दीजिए। कच्ची हल्दी भी उसमें डाल दीजिए, चूना भी उसमें डाल दीजिए। उसको ग्राइंड कर लीजिए, मिक्सी में घुमा लीजिए। घुमाने के बाद जो गोझरन है, जो गौमूत्र है वो और जल दोनों को मिला लीजिए एक साथ। उसके अंदर ये जो आपने तैयार किया है लिक्विड, इसे उसमें डाल दीजिए। अब इनको डाल करके मिला लेना, सबको एक साथ बनाकर तैयार करके रख लीजिए। एक चीज का ध्यान रहे, ये जो सामान डालेंगे कोई सिल्वर का बर्तन ना हो और प्लास्टिक का ना हो। स्टील का हो, पीतल का, तांबे का, जो भी होगा चल जाएगा सब, पर सिल्वर या प्लास्टिक का नहीं लेना। अब आपको क्या करना है, इसको सबको आपने एक साथ मिला लिया। मिलाकर आपको इसको तैयार करके रख लीजिए। एक दो दवाइयां और हैं जिसका आपको उससे पहले भस्म बना के तैयार करनी है। तो भस्म कैसे बनेगी उसका भी तरीका बता। आंखे का पेड़ होता है, छोटा आंखा, जो जामनी कलर का देसी आंखा होता है, बाजार में जंगल में मिल जाता कहीं। वहां से आंखे का पेड़ उखाड़ के लाना है जड़ सहित। और एक चिरचिटे का पेड़ होता है, उस पर लंबी, बहुत लंबी 10-12 इंची की बाल, एक डंडी सी लगती है, उस पर कांटे कांटे से लगते हैं बड़छुटे से, उसको चिरचिटा कहते हैं। जो पहले कहा जाता है कि, सुना भी होगा आपने, कि वो जो जब सांप और न्योल की लड़ाई होती है तो नेवला चिरचिरे पत्ते खाकर ही सांप से लड़ता है। वो वाला चिरचिटे का पेड़ होता है। एक पेड़ चिरचिटे का जड़ सहित ले लीजिए, एक आंवले का ले लीजिए। दोनों को ले आइए, दोनों की जड़ सहित धोकर साफ कर लीजिए, कुट्टी काट लीजिए। कोई मिट्टी का बर्तन लीजिए और वो दोनों पेड़ जड़ सहित, फल सहित, फूल सहित सब कुछ उस बर्तन के अंदर डाल दीजिए। डाल करके ऊपर से ढक्कन लगाइए और आटे से बंद कर दीजिए। कंडे वगैरह लेकर के उसके अंदर उसको लगाइए, बीच में रख दीजिए और अग्नि लगा दीजिए, जला दीजिए उसको पूरे को। वो जलता रहेगा और वो जो है अगले दिन निकालेंगे, जब उसको ठंडा हो जाएगा तो उसके अंदर खोल के भभूति निकलेगी। भभूति को, भस्म जो है वो भस्म तैयार करके उसको रख लीजिए। अब जो आपने वो लिक्विड तैयार किया है रोजरन वाला, उसके अंदर सारा डाल दिया, चूना भी डाल दिया, हल्दी भी डाल दिया, एलोवेरा भी डाल दिया, सब कुछ करके तैयार करके जो आपने रखा है उसके अंदर इस भभूति की 6 चम्मच डालना है। गिन करके 6 चम्मच पूरी भर के उसके अंदर डाल दीजिए और इसको चला लीजिए। खूब चलाइए, बढ़िया करके चलाइए, फेंट दीजिए पूरा। पूरा दवाई बन के वो तैयार हो जाएगी। थोड़ी चिपचिपाहट सी आती है एलोवेरा की वजह से, वो बहुत अच्छी दवाई तैयार होती है ये। उसके बाद अब आपको क्या करना है, 2 से 2.5 किलो या 3 किलो कोई लोहे का वो लेना है, कोई भी एक ठोस ठोस आइटम लेना है जिस पे जंग ना लगा, जंग बिल्कुल ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा लेना है। उसको करना क्या है, उसको कहीं कोयले की आंच पे, में जैसे भट्टी वगैरह होती है, वहां जाकर उसको कोयले की आंच में दबा दीजिए। जब वो सुरख हो जाए बिल्कुल, जब वो लाल हो जाए, फिर उसको वहां से, जैसे लोहार वगैरह होते हैं वहां, ऐसी जगह ले जाइए और उसको जो है वहां से निकालिए और थोड़ा झाड़िए, जिससे उस पर मिट्टी विट्टी ना हो, और उसको जो आपने तैयार किया उसे उसके अंदर डाल दीजिए। जब वो उसके अंदर डलेगा तो उसके अंदर
वो जलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर धुआं भी उठेगा, भाप भी उठेगी, उबलेगा भी वो। तो वो जो दवाई है आपकी पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। मित्रों, दिल फाड़ के नहीं दिखा सकता हूँ, पर ये ऐसी कारगर दवाई है। गले के तो लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, गले को थोड़ा आराम तो देगी पर कम करेगी। अगर पेट में, सीने में कहीं भी है, गले से नीचे कहीं भी, आपको इसके 100% रिजल्ट आएंगे। करके देखिएगा, पता नहीं कितनों की जिंदगी बचा पाएंगे। जो इसका लाभ उठाएगा वो जीवन सफल बनाएगा, उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अगर आप कहीं एडमिट भी हैं, वहां भी एडमिट रहते रहते भी दवाई चलाइए, कोई इसकी नुकसान नहीं होता है। और डॉक्टर भी कहेंगे कि हाँ, इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हुई है। ये वो दवाई है, दवाई नहीं वरदान है, ये लीजिएगा। इसको आप करके देखिए, बड़ा रिलीफ आएंगे। इसकी मात्रा 20 ml होती है बड़े आदमी के लिए। कोई छोटा है तो 15, 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। पर 20 ml सुबह और 20 ml शाम, दोनों समय ये दवाई देनी होगी। और चमत्कार देखेंगे आप, जब इस बात दिलाता हूँ, चमत्कार है ये। आप करके देखिए। जो जो पीड़ित हैं, मेरे भाई मित्र जो भी हैं, वो सब करके देखिए, इसका लाभ देखिएगा। फिर कहिएगा कि हाँ, चलो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा। फिर मिलता हूँ मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।